जैसे कि आप सभी जानते हैं आज 24 अक्टूबर है और आज का इतिहास बहुत है खास, क्योंकि 24 अक्टूबर यूएनओ का स्थापना दिवस होता है और यूएनओ एक ऐसा टॉपिक है जिसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं। तो लेट न करते हुए यूएनओ की शुरुआत करते हैं, कैसे ये बना, क्यों बना और इसकी जरूरत हमें क्यों आन पड़ी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूएनओ। यूएनओ ठीक है, दिख रहा होगा आपको आई होप। यूएनओ, तो यूएनओ का जैसा फुल फॉर्म सबको पता होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता होता है। तो नॉर्मली फुल फॉर्म से कोई मतलब हमें लेना नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ। हाँ, आता है एक शब्द कि ये शब्द किसने दिया, ये शुरुआत कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसका इतिहास जानते हैं एक समरी में। बड़ी जल्दी फटाफट करते हैं, एक समरी को देखते हैं। समरी ये होती है कि भैया प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1918 में, ये युद्ध समाप्त होता है और 1918 के बाद 1919 में आता है वर्साय की संधि। ठीक है, तो ये वर्साय है, वर्साय की संधि। वर्साय की संधि जब होती है तो अब वर्साय की संधि के बाद हम करते क्या है कि भाई चलो ठीक है, वर्साय की संधि हो गई। संधि के बाद ये होता है कि भाई किसके बीच हुई है, तो ये वर्साय की संधि जो होती है ये होती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में वर्साय की संधि होती है। चलो ठीक है, अब हो गया। आया 1920। 1920 की बात करते हैं तो 1920 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन ने क्या काम किया, इन्होंने लीग ऑफ नेशन बना दिया। क्या बना दिया? लीग ऑफ नेशन, एक संस्था बना दी ताकि युद्ध अब ना हो पाए आगे भविष्य में। लेकिन लीग ऑफ नेशन के बनने का भी कोई महत्व नहीं हुआ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और ये संधि तोड़ दी। ये जो वर्साय की संधि है दोस्त, ये कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का बीज था, ये बीज बोया गया था, ऐसा लोग मानते हैं इतिहासकार। तो चलो ठीक है भाई, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका की यहाँ थू हो रही समाज में कि आपने संस्थाएं कैसी बनाई, लोग जुड़े उससे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस संस्था का एक अपना महत्व था, ये क्यों फ्लॉप हुई किसी और वीडियो में हम जान लेंगे। अभी हम सिर्फ यूरो की बात कर लें, समय का बहुत अभाव है, समय को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम जल्दी जल्दी काम करते हैं ताकि फैक्ट को हम पकड़ सकें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सिर्फ ले सकें। ठीक है, तो होता क्या है, चलो भाई ठीक है, यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, काम खत्म। अब अमेरिका परेशान है। अमेरिका ने क्या काम किया, बहुत कुछ प्रयास कर रहा है नई संस्था बनाने के लिए। तो अमेरिका ने प्रयास तो 1941 शुरू कर दिया, लेकिन इसका जो कार्य अस्तित्व में जो आया वो 25 अप्रैल कहते हैं 1945 में यूएनओ ने, यानी कि अमेरिका ने अपने ही देश के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, फ्रांसिस्को में क्या किया, एक मीटिंग कर ली और मीटिंग में ये प्रस्ताव वार्ता पारित हो गई। चलो भाई ठीक है, वार्ता पारित हो गई। तो 26 जून को क्या होता है, 1945 में अमेरिका ने और इन सभी देशों ने, यानी 50 देशों ने मिलकर के एक सहमति वार्ता, एक पत्र जारी कर दिया। और पत्र जारी करते ही क्या हुआ भाई, यूएन की, यानी कि जिसे कहते हैं यूएन अस्तित्व में आ गया, लेकिन लीगल तौर पर नहीं, अभी लीगल तौर पर नहीं आ गया अस्तित्व में। इसमें एक देश और ने साइन कर दिया, वो था पोलैंड। पोलैंड ने बीच में भी सहमति दी क्योंकि पोलैंड भी आ चुका था, पोलैंड के ऊपर हमला हुआ था, पोलैंड भी चाहता था भाई ठीक है चलो हो गया। तो 24 जून 1945 को ये यूएन हमारा अब अस्तित्व में, लिखा पढ़ी में जिसे कहते हैं कि हम प्रस्ताव, ड्राफ्ट, रूपरेखा तैयार हो चुकी है। चलो भाई ठीक है, तैयार हो चुकी है। अब होता क्या है कि जापान का आत्मसमर्पण होता है। जापान 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर देता है। घोषणा वो 14 अगस्त को करता है। बम उस पर गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। तो इतना परेशान हो चुका है कि उसने क्या काम कर रखा है, उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद जब वो सरेंडर करता है तो लोग मालूम चल गया भैया अब युद्ध समाप्त। युद्ध समाप्ति की घोषणा तो लोगों को बहुत पहले मालूम चली, जब जर्मनी में हिटलर मर जाता है। हिटलर ने जब आत्महत्या कर ली थी तभी मालूम चल गया कि अब युद्ध बहुत दिन नहीं चलने वाला, बहुत जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन इधर जापान ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद भाई युद्ध बिल्कुल क्लियर। तो जब युद्ध बिल्कुल खत्म हो गया, यानी की बात करें 2 सितंबर को, ध्यान से देखिएगा, 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और इस युद्ध के समाप्त होते ही, जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही 24 अक्टूबर को 1945 को यूएनओ लीगल तौर पर, जिसे कहते हैं, दुनिया के सामने एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव, अब ये फॉर्म है, ये लेके चलेगा आपको, ये देखेगा, ये आप यानी कि पूरी तरह से ये रहेगा। 24 अक्टूबर को जैसे ही बनता है वैसे ही भारत 30 अक्टूबर
1945 को भारत इसका सदस्य बन जाता है, भारत इसका मेंबर बन जाता है। हालांकि भारत 50 देशों में शामिल था, लेकिन हम गुलाम थे, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई औकात नहीं थी हमारी। तो हम क्या करते भाई, चलो ठीक है भाई, इंग्लैंड के हाथों हम कठपुतली हैं, तो हमने भाई 30 को अपने आप को उनके अंदर उनके हवाले किया, यानी अंग्रेजों ने किया, हमने क्या किया, हम तो गुलाम थे भाई। चलो ठीक है भाई। अब क्या होता है भाई, यहाँ तक जो समझ में आ चुका। अब जैसे ये हो तो इनका एक पहला जो बैठक है वो 10 जनवरी 1946 को लंदन में होती है। ठीक है, ये प्रश्न बनता है लंदन के कहां पे, तो लंदन में आप याद रखेंगे एक लंदन में एक स्थान है मेथोडिस्ट करके है, हाँ मेथोडिस्ट सेंट्रल है, इसका नाम है सेंट्रल, एक स्थान है जहां पहली बैठक पहले सम्मेलन होता है। पहले सम्मेलन में कितने लोग आते हैं, तो भाई 50 लोग आते हैं पहले सम्मेलन में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कैसे होता है, वही आपको कहानी जोड़िएगा। जैसे भी कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कितने लोग पहुंचे थे, वैसे यहाँ पूछेगा आप यूएन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कितने लोग पहुंचे, किस शहर में हुआ, कहाँ हुआ, तो ये हम ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है भाई। अब क्या होता है, तो यूएन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क क्या था, न्यूयॉर्क में इनकी बिल्डिंग बनी नहीं थी पहले, तो न्यूयॉर्क का एक द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप है, हट्टन द्वीप का नाम है, और यहीं पर इनका मुख्यालय ऑफिस है। ये 17 एकड़ में है, एकड़ में लिखिए 17 एकड़ में है। और ये जो देने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉन डी रॉसफेयर। जॉन डी रॉसफेयर ने क्या काम किया था कि जमीन दान में दी थी कि भाई आप यहाँ पे बना लो। तो ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन टेरिटरी है। अगर हम बात करते हैं मैनहट्टन द्वीप जो है जहाँ पे इसका मुख्यालय है, वो इंटरनेशनल, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल तौर पर यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। किसी एक लोग के इसका अस्तित्व नहीं, किसी एक का ये अधिकार नहीं है, सबकी सहमति से है। क्योंकि यूएन में अगर हम बात करते हैं तो यूएन में 193 देश हैं, 193 देश हैं प्लस 2 ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर अगर हम बात करते हैं तो ओली सी है और फिलिस्तीन है, ये ध्यान रखेंगे आप ऑब्जर्वर के रूप में। और प्लस एक खास बात की 93 जो देश बना हुआ है वो दक्षिण सूडान है। वो कब बना है वो आप जानते हैं, 2011 में सूडान से कट के अलग हुआ है, राजधानी जुबा है। और 2011 में उसने खुद की मांग की कि मैं भी एक अपना अलग मुल्क बनाऊंगा, मेरा अलग मुल्क है तो मुझे भी अपनी एक अलग से स्वेच्छा चाहिए मुझे इसमें। तो उसने अपनी अलग मांग कर ली, वो 93 देश बना, उसको कोई देश बना नहीं है। ये 2 ऑब्जर्वर हैं, ये मांग कर रहे हैं, इनको हम देखेंगे कैसे इनको देना है कैसे इनको नहीं देना है। इतनी बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आ चुका। चलो ठीक है। अब क्या होता है, इनका वो भी बन गया, यानी कि हॉल इनका जिसे कहते हैं यूएनओ भवन कह सकते हैं आप, इसको कह लीजिए यूएनओ, यहाँ पे लिखा हुआ है यूएनओ भवन कर देते हैं, भवन बन गया। ये भवन 39 मंजिला है, 39 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। इसमें जो सभी कार्य होते हैं सभी मुख्यालय के न्यूयॉर्क में ही है। अब होता क्या है कि भाई यूएन ने जो ठीक है, यूएन ने अपना ध्वज बनाया। तो यूएन का ध्वज यहाँ पे हम देख लेते हैं, यूएन का ध्वज कब बना है। तो यूएन के ध्वज की बात करते हैं तो अक्टूबर 1947 में इन्होंने अपना ध्वज तैयार किया है, अपना यानी कि फ्लैग तैयार किया। फ्लैग आप जानते हैं क्या है, एक आयताकार की पट्टी है, उसमें ब्लू कलर का लाइट ब्लू है, बीच में 3 जो है गोले छल्ले नुमा बने, उसमें पृथ्वी बनी हुई है और सर्किल बना हुआ है। जस्ट जल्दी से देखिए, निकाल लेते हैं फटाफट। ये एक ऐसे आयताकार पट्टी है, आयताकार पट्टी में देखिए एक ऐसे गोला बना हुआ है, ऐसे गोला बना हुआ है, इसमें 3 छल्ले ऐसे 3 काट दिए गए हैं। यहाँ पृथ्वी का नक्शा बना हुआ उस पे, यहाँ से एक शाखा निकलती है और यहाँ से एक शाखा निकलती है। ये शाखा आधी आधी है शाखाएं, और यहीं पर जो है जैतून की शाखाएं हैं, जैतून की शाखाएं ये बनी हुई हैं। तो ये जैतून की शाखाएं बनी, तो ये यूएनओ का जो है फ्लैग हो गया, यही इनका लोगो हो गया। अब समझ में आ चुका होगा कि फ्लैग और लोगो का, लोगो फ्लैग का अपनाया गया 1947 में, ये फ्लैग के रूप में अपना लिया गया। चलो भाई इतनी बात हो गई। अब यूएनओ पे आते हैं, यूएनओ की बात अगर करें तो यूएनओ में जो उसकी संस्थाएं हैं, यूएन कितने भागों में बटा हुआ है और कैसे यूएन कार्य करता है वो देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यूएनओ की कार्य और उनकी जो क्षेत्र शैली है वो देखते हैं फटाफट। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और भाई दोस्तों लाइक करते रहो, कमेंट्स करते रहो, उत्साह वर्धन मेरा बढ़ाते रहो। ठीक है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में। ठीक है, तो बस फटाफट कमेंट्स करते रहो भाई। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यूएन के 6 अंग होते हैं। ठीक है, हम यूएन के 6 अंग बनाते रहें और कोशिश ये रहेगी कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करता हूं। बना लेते हैं इनके बारे में। ठीक, अब देखो भाई ध्यान समझना, बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल कूल होकर के। पहली जो इसकी है वो है
सभा, ठीक है। दूसरी है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। और तीसरी है आपकी सचिवालय, सचिवालय है। और चौथी है आर्थिक एवं सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, काउंसिल है, परिषद है। और यहां पे आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और फिर आता है न्यास परिषद। ये भाई है, ये संस्थाएं हैं, ये 6 भाग है, ठीक है। अब इंग्लिश में जान लेते हैं। ये असेंबली है, महासभा असेंबली है। ये जिसे कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद है। ये सचिवालय है, यानी सचिवालय आप जानते ही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। यहाँ पे क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है, ठीक। इंटरनेशनल न्यायालय इसे कहते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल, ठीक है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस न्यायालय है ये, ठीक है, ये आईसीजे है। और न्यास परिषद कहते हैं ट्रस्टीशिप कहते हैं, ठीक है। और 5 ये जो शुरुआत के क्रम से 5 लिखे हैं, यही 5 एक्टिव हैं, ये नॉन एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसका कार्य देखते हैं, कार्य करता क्या है। तो यहाँ से स्लैश कर लेते थोड़ा सा, ताकि हम समझने में आसानी रहे, इनका एक क्षेत्र भी मिल जाए हमको और हमें समझने में दिक्कत भी ना हो, ठीक है। ये करता क्या है भाई, ये करता है बजट तैयार करता है, ये चुनाव कराता है, ठीक है, ये बहुमत भी देता है, ठीक, क्लियर। ये अस्थायी सदस्यों को भी चुनता है, अस्थायी सदस्य भी चुनता है, ठीक है। ये महासभा है और इसकी जो बैठक होती है वो सितंबर महीने में होती है और ये दिसंबर तक चलती है। हर साल सितंबर से दिसंबर से बैठक होती है। इसमें कम से कम हर देश का एक आदमी, अधिक से अधिक 5 आदमी आ सकते हैं, लेकिन माना एक को ही जाता है, एक का ही लेके चलेंगे और इससे अधिक हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम एक ही को मान के चलेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। या क्या करता है, बजट करता है, चुनाव करता है, बहुमत लाता है, स्थायी सदस्यों की नियुक्ति करता है, सितंबर में बैठक होती है, एक व्यक्ति कम से कम आएंगे हर देश का, यानी 193 देश है ना, यूएन, यहाँ पे लिख लो भाई 193 प्लस 2 ऑब्जर्वर, ताकि आपको मालूम रहे ये चलती बात, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक कम से कम 5 अधिक से अधिक होने चाहिए महासभा में। महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपको पता है विजयलक्ष्मी पंडित हैं, आपको पता ही है, तो ये हमारी पहली बड़ी उपलब्धि है कि महासभा में हमारी ओर से कोई बना भी है, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष यही रही है। अच्छा आप देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सुरक्षा परिषद यानी काउंसिल जो है सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में होता क्या है, टोटल इसमें निकल के आते हैं 15 व्यक्ति, 15 सदस्य होते हैं, 15 में से विभाजन होता है, 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। ये स्थायी वो हैं जिनके पास वीटो है और स्थायी हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ए बी सी आर एफ, या ए बी सी एफ आर कर लीजिए, आर एफ कर लीजिए जो आपको लगे, एफ आर कर चलिए, ए बी सी एफ आर, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये 5 स्थायी हैं। अस्थायी में इस बार भारत को स्थान मिल गया है। तो ये अस्थायी जो होते हैं वो 2 वर्ष के लिए होते हैं। इनका चयन आपको मैंने बताया यहाँ से किया जाता है। इनका कार्य क्या होता है, ये सबके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, शांति वार्ता बना के रखना है, इनको ध्यान रखना है। इनके पास खुद की इनकी एक फोर्स है जिसका नाम है पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स। ये पीस कीपिंग फोर्स है। इसको 1988 में दुनिया ने नोबेल प्राइज दिया, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी पा चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बातें कैसे करेंगे, कैसे आपको रखा, सुरक्षा परिषद कार्य क्या है, कैसे व्यक्ति चुनने जाते हैं, कितने व्यक्ति होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं, कार्य कितना होता है और ये क्या करते हैं, देख रहे हैं। सचिवालय पर आते हैं। सचिवालय क्या करते हैं, सचिवालय का सीधा सा एक काम है प्रशासन, प्रशासन, ये प्रशासन करती है और अपना एक हेड चुनती है, एक व्यक्ति, ये क्या है, एक मुखिया होगा, ठीक है, एक मुखिया है और उसी मुखिया को हम कहते हैं अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष कहा जाता है उसी मुखिया को। और
ये जो अध्यक्ष है इसका चुनाव जो है, चुनाव महासभा कराती है, लेकिन सुरक्षा परिषद की सलाह पर ही ये चुनाव होता है। ये 5 मेन खास है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको सुरक्षा परिषद बता रहा था मैं, इसमें से 9 लोगों की सहमति चाहिए, 9 लोगों की हामी चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। 5 तो चाहिए ही चाहिए, 4 इधर से चाहिए। इन 5 की हामी चाहिए, किसी एक की ना हो गई तो ये पूरे 10 मिलके वोट दे तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये स्थायी है, ये अस्थायी है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखने के बाद यहाँ पे क्या है कि चुनाव कराता है, इसका ये पूरी मैंने बताई प्रोसेसर। यहाँ पे पहले अध्यक्ष आपको त्रिगवेली है, वर्तमान में आप जान रहे हैं क्या है, एंटोनियो गुतरेस है। चलिए ठीक है। आर्थिक के ऊपर आते हैं। आर्थिक सामाजिक क्या करता है, ये कार्य बनाने की शैली है कि अगर मैं कहें दुनिया में आर्थिक और सामाजिक, दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनको आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना इसका उत्तरदायित्व है। इसके लिए बहुत से काम करती है, खाद्य का है, दवाओं का है, तमाम चीजें करती है। तो इसमें बात करते हैं, इसमें टोटल होते हैं 54 लोग, 54 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। 54 सदस्य में अगर हम बात करते हैं तो आप लिखेंगे 53 प्लस 1 होता है, वो हेड होता है, ठीक है, हेड होता है। और ये 53 जो होते हैं अन्य होते हैं। इनका कार्यकाल अगर बात करें, कार्यकाल जो अन्य है इनका 3 वर्ष होता है और इनका जो है 1 वर्ष होता है। ये ध्यान है, कभी कभी उल्टा पूछ लेता है वो। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो पता है 3 साल। 3 साल उनके सदस्यों का होता है, अध्यक्ष सिर्फ 1 साल का होता है। ये ध्यान रखिएगा, इतना क्लियर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी बात होती है। और इनका जो है एक पॉइंट और था, यहाँ पे जो अध्यक्ष भाई साहब हैं, अध्यक्ष भाई साहब क्या होते हैं, ये 5 वर्ष के लिए होते हैं। इनका ध्यान रखिए, कार्यकाल पूछ लेते हुए भी वो ध्यान रखिएगा। ऐसा मत कुछ मिस मत कर दीजिए कि हाँ मिस हो जाए, जल्दीबाजी में, इतना जल्दीबाजी मत करिए सब मिस हो जाए, ठीक है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं आईसीजे पर। आईसीजे क्या है, राष्ट्रीय न्यायालय है। इस न्यायालय में जाने के लिए, इस न्यायालय में जो जजों का चयन होता है वो महासभा से ही होता है, महासभा से चयन होता है। इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, 15 जज होते हैं। 15 जज में क्या लिखेंगे आप, 14 प्लस 1 लिखते हैं। एक मुख्य होता है, जाहिर तौर समझ रहे होंगे आप, एक मुख्य होता है। इसमें क्या होता है, कोरम क्या होता है, 9 लोगों का कोरम होता है, यानी किसी भी बात पर सहमति 9 लोग की होनी चाहिए तभी कार्रवाई शुरू होगी। 9 आएंगे बैठेंगे तभी कार्रवाई शुरू होगी, वरना कार्रवाई नहीं शुरू होगी। और इनका कार्यकाल भी 9 वर्ष ही होता है, ठीक है, 9 वर्ष कार्यकाल होता है। और बड़े गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक 4 भारतीय जा चुके हैं। पहले भारतीय बीएन राव थे, दूसरे भारतीय नागेंद्र सिंह थे, तीसरे भारतीय आरएस पाठक जी हैं और चौथे भारतीय दलबीर सिंह भंडारी हैं। दलबीर सिंह भंडारी अभी दोबारा भी चुन लिए गए हैं। तो प्रश्न यहाँ से नया हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोबारा चुनने की प्रक्रिया है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर ना होता तो दलबीर सिंह को क्यों चुनते हैं, हम चुने हैं उनको। दूसरी बात, एक और प्रश्न कभी यहाँ से आता है कि आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है, दलबीर सिंह हैं। एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पहले भारतीय बताएं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो जज भी रहे और न्यायाधीश भी बने, वो यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी बने वो, तो वो हैं आपके नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह पहले जज के रूप में थे, फिर अध्यक्ष के रूप में बने वो, यानी कुछ दिन बाद अध्यक्ष बना दिए गए थे। शुरुआत में उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों का पद उन्होंने देखा था, लगातार 2 बार नहीं रहे, लेकिन उनका कार्यकाल 9 साल था, 9 साल में उनको बढ़ाया गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक पाठक जाते हैं, आरएस पाठक भी सेम इसी प्रकार है, वो लोग उनको अभी जज नहीं रहे, लेकिन वो जजों के पैनल में शामिल रहे, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात समझ में आपको आ गई, फटाफट देख लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। महासभा है, महासभा का कार्य देख लीजिए, सुरक्षा परिषद कार्य देख लीजिए, आप सचिवालय का कार्य देख लीजिए, ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। आर्थिक का कार्य देख लीजिए और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य देख लीजिए। अब एक फैक्ट पर आते हैं कि यहाँ पे जो सचिवालय के जो अध्यक्ष हैं उन अध्यक्षों से कुछ फैक्ट निकल के आते हैं। वो फैक्ट क्या क्या होते हैं, तो जल्दी से हम फैक्ट देख लेते हैं। यहीं पर मैं लिखता हूँ फैक्ट के बारे में, ये न्यास परिषद खाली जगह है, यहीं पर कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक पहले अध्यक्ष जो है, पहले अध्यक्ष वो त्रिगवेली है। क्या नाम है इनका, त्रिगवेली, ये पहले अध्यक्ष हैं। इनके बारे में कहा था इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, पद से त्याग दिया था अपने कार्यकाल के दौरान ही। त्रिगवेली ने त्याग पत्र दिया, नाम है त्रिगवेली त्याग, त्रिगवेली त्याग, त्रिगवेली त्याग, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे यहाँ पे हैं, अगर हम बात करते हैं डैग हैमर हैं, ये डैग हैमर थे, ठीक, ये डैग हैमर हैं। ये कहाँ के हैं, ये भी वही यूरोप के ही हैं, लेकिन डैग हैमर ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे अध्यक्ष हैं जिनकी पद पर ही मृत्यु रहती है और पद पर ही मर जाते हैं। तो पद पर मरने वाले पहले अध्यक्ष डैग हैमर हैं। चलो भाई आप तीसरे पे देखते हैं। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो यूथांड हैं, यूथांड की बात करते हैं। तो यूथांड ऐसे व्यक्ति हैं
कि ये पहले गैर यूरोपियन है, यानी एशियस चुने गए हैं, बर्मस चुने गए हैं। तो ये 3 शुरुआत के क्रम बिल्कुल सीक्वेंस याद रखिएगा। फिर आप चौथे का नाम मत याद रखिए, पांचवे का नाम मत याद रखिए, छठे का नाम याद रखिए। ठीक है, छठे का नाम पेपर में आएगा। छठे का नाम ये है कि छठवें व्यक्ति जो है वो है बुत्रुस। बुत्रुस आते हैं। ठीक है, इनका नाम है बुत्रुस। बुत्रस 2 बार है बुत्रस बुत्रस। इनका नाम लिखते हैं खांसी। ठीक है, खाली। बुत्रस खाली की बात करते हैं तो ये क्या है, सबसे कम समय के लिए यूएन के अध्यक्ष रहे हैं, 4 साल सिर्फ रहे हैं। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। सातवें आप यहाँ से जानते हैं कौन आते हैं, सातवें आते हैं कोफी अन्नान आते हैं। कोफी अन्नान आते हैं, अन्नान। ठीक है, अब कोफी अन्नान क्या करते हैं, ये 2 बार अध्यक्ष रहने वाले पहले व्यक्ति हैं, 2 बार अध्यक्ष चुने गए। 8वें नंबर पर आते हैं बान की मून। बान की मून ये भी 2 बार रहे हैं, और बान की मून ने पाकिस्तान की मलाला को यूएनओ की बेटी कहा था, ये भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। अब 9वें आपके आते हैं एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस आप जानते हैं कहाँ के हैं, पुर्तगाल के एंटोनियो गुतरेस है। तो जाहिर सी बात है वहां से हमें अभी 2 बार नहीं बने हैं, 17 में बने गए हैं। 17 5 22 तक रहेंगे वो। 22 के बाद क्या होता है देखा जाएगा, दोबारा बने जाएंगे कि नहीं बने जाएंगे। तो ये रहा आज का सेशन, यानी कि यूएनओ पर। तो यूएनओ सेशन कैसा लगा आपको, कैसा रहा, ये जानकारी कितनी यूजफुल है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उत्साहवर्धन करिए और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि उसके बिना एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।